My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. H. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एच चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ एक्शन रिसर्च अर्थात क्रियात्मक अनुसंधान का संप्रत्यय क्या है और क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सोर्स ऑफ एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान के स्रोत के बारे में भी चर्चा करेंगे। क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ एक्शन रिसर्च अर्थात क्रियात्मक अनुसंधान का संप्रत्यय क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या है, इसकी चर्चा की जाएगी। और उसके उपरांत जो आज की क्लास होगी उस पर बेस्ड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का भी हम अभ्यास करेंगे। अब हम बात करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान की। क्रियात्मक अनुसंधान या एक्शन रिसर्च आपने नाम सुना होगा, आपने फंडामेंटल रिसर्च या मौलिक अनुसंधान भी नाम सुना होगा, आपने अप्लाइड रिसर्च या प्रयुक्त अनुसंधान भी नाम सुना होगा। लेकिन जो क्रियात्मक अनुसंधान का कंसेप्ट है, जो क्रियात्मक अनुसंधान या एक्शन रिसर्च का संप्रत्यय है, यह फंडामेंटल रिसर्च दैट इज मौलिक अनुसंधान व प्रयुक्त अनुसंधान दैट इज अप्लाइड रिसर्च की तुलना में काफ़ी नया कंसेप्ट है, न्यू कंसेप्ट है। तो ये क्या है, एक अपेक्षाकृत नवीन कंसेप्ट है या नवीन संप्रत्यय है। क्रियात्मक अनुसंधान का संप्रत्यय मौलिक अनुसंधान व प्रयुक्त अनुसंधान की तुलना में अपेक्षाकृत एक नवीन संप्रत्यय है, न्यू कंसेप्ट है, नवीन प्रत्यय है। अब जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है, इसके अंतर्गत स्थानीय स्तर की जो तात्कालिक समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से समाधान खोजने का प्रयास किया जाता है। तो स्थानीय स्तर की तात्कालिक समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से समाधान खोजने की दृष्टि से एक नवीन प्रकार की अनुसंधान प्रक्रिया का प्रादुर्भाव हुआ है, जिसे क्रियात्मक अनुसंधान कहा जाता है। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि जो एक्शन रिसर्च है या क्रियात्मक अनुसंधान है, इस क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत जो है, जो स्थानीय या तात्कालिक समस्याएं होती हैं, स्थानीय स्तर की जो तात्कालिक समस्याएं जो अनुसंधान करता हो तो उसको जो समक्ष आती हैं, उन समस्याओं का साइंटिफिक मैनर में या वैज्ञानिक ढंग से जब हम सॉल्यूशन खोजने का प्रयास करते हैं, तो उसी प्रोसेस का, उसी अनुसंधान प्रक्रिया को हम एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान के नाम से जानते हैं। तो स्थानीय स्तर की तात्कालिक समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से समाधान खोजने की दृष्टि से एक नवीन प्रकार की अनुसंधान प्रक्रिया का प्रादुर्भाव हुआ है, जिसको हम एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान के नाम से जानते हैं। अब जो क्रियात्मक अनुसंधान का आदि स्रोत माना जाता है, जो इसका एंशिएंट सोर्स माना जाता है, ओल्ड सोर्स माना जाता है, वो क्या है, दैट इज द मॉडर्न ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। आधुनिक मानव संगठन जो सिद्धांत है, इस आधुनिक मानव संगठन सिद्धांत या मॉडर्न ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी को ही क्रियात्मक अनुसंधान का आदि स्रोत माना जाता है। 1926 में बकिंघम ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का सफलतापूर्वक प्रयोग किया था। 1926 में बकिंघम जी के द्वारा एजुकेशन के फील्ड में एक्शन रिसर्च का प्रयोग किया गया। उसके बाद 1946 से 1946 में कर्ट लेवाइन ने अपना जो उनका एक कर्ट लेवाइन का एक थ्योरी है, सिद्धांत, जिसे आपने पढ़ा होगा, फील्ड थ्योरी। तो कर्ट लेवाइन ने अपने क्षेत्रीय सिद्धांत फील्ड थ्योरी में भी एक्शन रिसर्च के संबंध में कुछ संकेत किया था। तो एक्शन रिसर्च की जो हम सोर्स की बात करते हैं, तो इसका जो आदि स्रोत माना जाता है वह मॉडर्न ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है, आधुनिक मानव संगठन सिद्धांत को मानते हैं। 1926 में बकिंघम के द्वारा जो है एजुकेशन के फील्ड में इसका प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया था। कर्ट लेवाइन के द्वारा भी जो है, या कर्ट लेविन के द्वारा 1946 में जो है अपनी उनकी जो फील्ड थ्योरी थी, उस फील्ड थ्योरी में भी इसका प्रयोग किया गया था। इसका संकेत, इसके क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में संकेत दिया गया था। लेकिन इन सब के बावजूद एजुकेशन के फील्ड में एक्शन रिसर्च का प्रतिपादन करने का जो श्रेय दिया जाता है, वह बकिंघम को नहीं दिया जाता है, कर्ट लेवाइन को या कर्ट लेविन को नहीं दिया जाता है, बल्कि किसे दिया जाता है, स्टीफन यम कोरी साहब को
दिया जाता है। तो परंतु शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित करने तथा इसको बढ़ावा देने का जो वास्तविक श्रेय है वो स्टीफन एम कोरी साहब को दिया गया है। तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा अगर एक्शन रिसर्च की बात आती है तो कोरी साहब का नाम आता है। एजुकेशन के फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित करने तथा इसको बढ़ावा देने का जो श्रेय है वो स्टीफन एम कोरी जी को दिया जाता है, जिनका पूरा नाम है स्टीफन मैक्सवेल कोरी। इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, उनके जो बुक का नाम है वो है एक्शन रिसर्च टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। ध्यान दीजिए, एक्शन रिसर्च टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। ये कब पब्लिश हुई थी? इसका जो फर्स्ट पब्लिकेशन हुआ था वह कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा 1 जनवरी 1953 को हुआ था। एक्शन रिसर्च टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस, जिसके ऑथर थे कोरी स्टीफन मैक्सवेल, सबसे पहली बार 1 जनवरी 1953 को कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा पब्लिश हुई थी। यही एक पुस्तक है, यही वह किताब है जो कि एक्शन रिसर्च एजुकेशन के फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रतिपादन करने का श्रेय जो है इसी बुक को जाता है। और किसने लिखा है इस बुक को? स्टीफन एम कोरी के साहब, स्टीफन एम कोरी या कोरी स्टीफन मैक्सवेल जी ने लिखा था 1953 में, जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा पब्लिश हुई थी। 1953 में प्रकाशित स्टीफन एम कोरी की पुस्तक एक्शन रिसर्च टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस का अध्यापकों के द्वारा स्वागत किया जाता है। क्यों स्वागत किया जाता है? क्योंकि उस समय के जो टीचर्स थे, जो शिक्षकगण थे, वे जिन समस्याओं का सामना कर रहे थे अपने डेली क्लासरूम टीचिंग में या स्कूल की टीचिंग में या स्कूल के क्रियाकलाप में, उन समस्याओं को हल करने के उपाय ही इस बुक में, इस पुस्तक में स्टीफन एम कोरी के द्वारा सुझाए गए। एक्शन रिसर्च टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस में अध्यापक या शिक्षकगण जिन समस्याओं का सामना कर रहे थे उनको हल करने के उपाय सुझाए गए थे। तो इस बुक के आने के पहले, इस पुस्तक के आने के पहले जो शिक्षकगण थे वे जिन समस्याओं का सामना कर रहे थे उनको हल करने के उपायों से वे अपरिचित थे, लेकिन उन समस्याओं को हल करने के उपाय इस पुस्तक में सुझाए गए थे। तो ध्यान दीजिए, 1953 में स्टीफन एम कोरी की पुस्तक एक्शन रिसर्च टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस आती है और उसमें अध्यापक गण या शिक्षक गण या टीचर्स अपने स्कूल में, अपनी टीचिंग में जिन समस्याओं का सामना कर रहे थे उन समस्याओं का समाधान करने के उपाय इस पुस्तक में सुझाए गए थे। इसीलिए इस पुस्तक का इतना महत्व है। इस पुस्तक का नाम है एक्शन रिसर्च टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस, जो कि 1953 में प्रकाशित हुई थी। शिक्षा की प्रक्रिया में दिन प्रतिदिन के कार्यों में ऐसी अनेक समस्याएं शिक्षक के समक्ष दृष्टिगोचर होती हैं जो शिक्षा प्रदान करने के कार्य में बाधक बनती है। अर्थात जब शिक्षक स्कूल में जाता है या क्लासरूम में टीचिंग करने जाता है तो टीचिंग के दौरान या स्कूल की एक्टिविटीज़ के दौरान जो टीचर्स होते हैं उनको ये अनुभव होता है कि उनके दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों में, टीचिंग में, शिक्षण में ढेर सारी ऐसी समस्याएं हैं जो विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के कार्य में बाधक बन रही हैं। अब उन बाधक या वो जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का कैसे समाधान किया जाए उसी के उपाय इस पुस्तक में स्टीफन एम कोरी के द्वारा सुझाए गए थे। यह महसूस किया गया कि इन समस्याओं को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से उनके द्वारा ही सुलझाया जा सकता है जो इनका सामना कर रहे होते हैं। ध्यान दीजिए, जो समस्याएं शिक्षकों के द्वारा महसूस की जाती थी, जिसको वे दृष्टिगोचर करते थे, उन समस्याओं को कौन सुलझाएगा? यह माना गया कि उन समस्याओं को वही अच्छे ढंग से सुलझा सकता है जो क्या कर रहा है, जो इन समस्याओं का सामना कर रहा होता है। अर्थात जिस टीचर या जिस शिक्षक के समक्ष जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं का समाधान भी वही अच्छे ढंग से ढूंढ सकता है जो इसका सामना कर रहा होता है। और एक्शन रिसर्च में जो शोधकर्ता होता है, रिसर्चर होता है, वह वही शिक्षक होता है जिसके समक्ष जो समस्याएं आती हैं। और इसी विचारधारा ने एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान को जन्म दिया है। और जब क्रियात्मक अनुसंधान में रिसर्चर वही होता है जिसके समक्ष समस्याएं या प्रॉब्लम्स आती हैं और वही जो है अपनी समस्याओं को वैज्ञानिक ढंग से समाधान ढूंढने का प्रयास करता है एक्शन रिसर्च के द्वारा। स्टीफन एम कोरी जी का मानना था कि अनुसंधान उन्हीं को करना चाहिए जिन्हें उसके परिणामों का उपयोग करना है। ध्यान दीजिए, कोरी साहब का यह भी मानना था कि रिसर्च या अनुसंधान उसी को करना चाहिए जिसको उसका जो रिसर्च का आउटपुट है, रिसर्च का जो रिजल्ट है, उसका उपयोग या उसका यूज जिसको करना है,
जब जिस व्यक्ति को उस रिजल्ट का यूज करना है वो उसका रिसर्च करेगा, अनुसंधान करेगा, तो उसके द्वारा किया गया जो अनुसंधान की प्रक्रिया होगी, प्रोसेस होगी, वह कहीं ना कहीं लॉयल होगी, ईमानदार होगी और वह अच्छे ढंग से रिसर्च कर रहा होगा। तो स्टीफन एम कोरी के जो विचार थे कि अनुसंधान उन्हीं को करना चाहिए जिन्हें उसके परिणामों का उपयोग करना है, उन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर के क्रियात्मक अनुसंधान नामक जो है एक संप्रत्यय जनरेट होता है। और स्टीफन एम कोरी साहब ने अपने इन विचारों को क्रियात्मक अनुसंधान की विचारधारा में पिरो करके अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किया। तो अपने इन्हीं विचारों को कोरे ने क्रियात्मक अनुसंधान की अपनी विचारधारा में पिरो करके उसे विकसित करने का प्रयास किया। इसीलिए क्रियात्मक शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान के प्रतिपादन का जो श्रेय है वह स्टीफन एम कोरी साहब को जाता है। अब क्रियात्मक अनुसंधान के अर्थ की बात कर लीजिए। इस तरह से देख रहे हैं हम कि क्रियात्मक अनुसंधान से तात्पर्य ऐसे अन्वेषण से है जिसमें अनुसंधानकर्ता का ध्यान घटना या समस्या के क्रियात्मक पक्ष पर केंद्रित रहता है। ध्यान दीजिए, जो रिसर्चर होता है, अनुसंधानकर्ता होता है, उसका जो मेन फोकस होता है वो जो प्रॉब्लम है, समस्या, उसके क्रियात्मक पक्ष पर केंद्रित रहता है, क्योंकि जो शिक्षक होता है उसके क्रियान्वयन के पक्ष पर ही उसके समक्ष समस्याएं उत्पन्न होती हैं। क्रियात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता वे ही व्यक्ति होते हैं जो विद्यालय से प्रत्यक्ष रूप से संबंध रखते हैं। अर्थात क्रियात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता कौन हो सकता है? या तो टीचर या अध्यापक हो सकता है, प्रिंसिपल या प्रधानाचार्य हो सकता है, मैनेजर या प्रबंधक हो सकता है, या जो सुपरवाइजर होता है, निरीक्षक होता है, इंस्पेक्टर होता है, वो व्यक्ति हो सकते हैं। तो इस तरह से जिसका स्कूल से या विद्यालय से डायरेक्ट जो है कनेक्शन होता है वही जो है एक्शन रिसर्च में रिसर्चर हो सकता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता वे ही व्यक्ति होते हैं जो विद्यालय से प्रत्यक्ष रूप से संबंध रखते हैं, जैसे टीचर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, प्रिंसिपल हो गए, इंस्पेक्टर हो गए, स्कूल इंस्पेक्टर हो गए, सुपरवाइजर हो गए, ये सभी जो है, या स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, जिनका डायरेक्ट रिलेशन होता है स्कूल से, वे ही एक्शन रिसर्च में रिसर्चर हो सकते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान वर्तमान को समझने व सुधारने एवं भविष्य की योजनाएं बनाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वैज्ञानिक अनुसंधान की विधि का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च होता है, वैज्ञानिक अनुसंधान विधि होती है, उस साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च या वैज्ञानिक अनुसंधान विधि का प्रयोग रिसर्चर के द्वारा किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता या रिसर्चर जो होता है वो पूरी तरह से निरपेक्ष होता है। जो अनुसंधानकर्ता जो होता है वह पूरी तरह से निरपेक्ष न रह करके समस्त परिस्थिति का एक सक्रिय प्रतिभागी होता है। अर्थात जो भी परिस्थितियां होती हैं, जो सभी समस्याएं होती हैं, जब हम शिक्षक की बात करते हैं तो चूंकि शिक्षक के समक्ष जो है वो समस्याएं आ रही होती हैं, शिक्षक ही उन समस्याओं को फील कर रहा होता है, महसूस कर रहा होता है, इसलिए, और रिसर्चर भी वही होता है, अनुसंधानकर्ता भी वही होता है, इसलिए जो अनुसंधान की प्रक्रिया होती है उसमें जो रिसर्चर या अनुसंधानकर्ता या शिक्षक जो होता है वो पूरी तरह से निरपेक्ष नहीं होता है, बल्कि वह निरपेक्ष न रह करके समस्त परिस्थिति का एक सक्रिय प्रतिभागी होता है। तो ध्यान दीजिए, इसमें जो रिसर्चर होगा वो क्या होता है? समस्त परिस्थिति का एक सक्रिय प्रतिभागी के रूप में वह रिसर्चर या अनुसंधानकर्ता या शिक्षक मौजूद रहता है समस्त रिसर्च प्रक्रिया के दौरान, या समस्त जो रिसर्च की जो प्रोसेस होती है उसके दौरान जो रिसर्चर होता है वह भी उसका एक पार्टिसिपेंट्स होता है, प्रतिभागी होता है। क्रियात्मक अनुसंधान का जो प्रतिपादन है इस तरह से कोलंबिया विश्वविद्यालय के टीचर्स कॉलेज के प्रोफेसर स्टीफन एम कोरी के द्वारा किया गया। ये स्पष्ट हो गया कि इसका जो प्रतिपादन का श्रेय किसे दिया जाता है? प्रोफेसर स्टीफन एम कोरी को दिया जाता है। ऐसा नहीं कि स्टीफन एम कोरी साहब ने ही इस क्षेत्र में काम किया है, बहुत लोगों ने काम किया, लेकिन स्टीफन एम कोरी ने स्कूल या विद्यालय एजुकेशन के फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए काम किया है। यद्यपि उन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान का प्रारंभ शैक्षिक समस्याओं के अध्ययन और तत्काल समाधान के लिए किया था, परंतु शीघ्र ही इसने एक जन आंदोलन का स्वरूप ग्रहण कर लिया। अर्थात जो एक्शन रिसर्च जिसको स्टीफन एम कोरी साहब के द्वारा जिसका प्रतिपादन किया गया वह एजुकेशन के लिए किया गया, एजुकेशन के फील्ड में शैक्षिक समस्याओं के अध्ययन और उसके तत्काल समाधान के लिए किया गया। लेकिन
इस विधि का प्रयोग अन्य क्षेत्रों में भी किया जाने लगा, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, मैनेजमेंट हो गया, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, या हमारा सेना हो गया, बैंक हो गए, इंडस्ट्रीज हो गए। इन सभी क्षेत्रों में भी एक्शन रिसर्च का प्रयोग शीघ्र ही प्रारंभ कर दिया गया। तो प्रशासन, प्रबंधन, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, सेना, बैंक, उद्योग, अर्थशास्त्र आदि अनेक क्षेत्रों में इस प्रविधि का प्रचुरता से प्रयोग किया जाने लगा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन का फील्ड ही नहीं है, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी एक्शन रिसर्च का प्रयोग किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान दिन प्रतिदिन की स्वाभाविक परिस्थितियों की समस्याओं को पहचानने, उनका अध्ययन करने एवं समाधान खोजने की ओर प्रवृत्त होता है। अर्थात जो डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज होती है, जो दिन प्रतिदिन की प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें जो स्वाभाविक परिस्थितियां होती हैं, उन स्वाभाविक परिस्थितियों में जो समस्याएं आती हैं, अर्थात स्वाभाविक परिस्थितियों की समस्याओं को सबसे पहले पहचानना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, फिर उसका अध्ययन करना, उसकी स्टडी करना, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना या समाधान खोजना ही जो है क्या होता है, एक्शन रिसर्च होता है। लेकिन जो समाधान खोजने की प्रक्रिया में जो विधि अपनाई जाती है वह साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च होती है। औपचारिकताओं तथा जटिलताओं पर एक्शन रिसर्च में कम जोर दिया जाता है। अर्थात औपचारिकताओं तथा जटिलताओं पर कम जोर देने एवं कम समय, कम धन एवं कम श्रम से समस्या का समाधान संभव हो पाने के कारण यह जो एक्शन रिसर्च का मेथड, यह अत्यंत ही लोकप्रिय मेथड बन जाता है। अर्थात जो एक्शन रिसर्च की जो विधि है वो क्या है, अत्यंत ही लोकप्रिय हो गई है। क्यों लोकप्रिय हो गई है? क्योंकि इसमें जो औपचारिकताएं हैं वे कम हैं, जटिलताएं जो है वे कम है, इसको करने में कम समय लगता है, कम समय में ही एक्शन रिसर्च किया जा सकता है। इसको करने में जो धन का खर्च होता है वह भी कम होता है और कम श्रम में भी इस कार्य को किया जा सकता है। तो चूंकि कम धन में, कम श्रम में, कम समय में, कम श्रम में, कम धन में, कम औपचारिकताओं में, कम जटिलताओं में जो भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का समाधान इस विधि के अंतर्गत ढूंढा जाता है। इसीलिए एक्शन रिसर्च जो है अत्यंत लोकप्रिय होता जा रहा है। क्रियात्मक अनुसंधान का जो लक्ष्य होता है वह परिणामों का तात्कालिक अनुप्रयोग है। अर्थात जो भी रिजल्ट्स होते हैं, जो भी परिणाम होते हैं, उन परिणामों का इमीडिएट उपयोग किया जाता है। अर्थात जो रिसर्चर होता है या शिक्षक होता है उसके समक्ष जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का समाधान उस साइंटिफिक तरीके से ढूंढता है एक्शन रिसर्च के द्वारा, और फिर जो भी रिजल्ट्स आते हैं, परिणाम आते हैं, उनका वह यूज करता है, वह तात्कालिक रूप से उसका अनुप्रयोग या प्रयोग करता है। अब बात आती है कि इसका स्कोप क्या है। एक्शन रिसर्च का जो स्कोप है वह अत्यंत ही सीमित होता है, बहुत ही लिमिटेड होता है। इसका कार्यक्षेत्र अत्यंत ही लिमिटेड होता है। क्यों लिमिटेड होता है? क्योंकि हर व्यक्ति या हर शिक्षक की जो परिस्थितियां होती हैं उस परिस्थितियों के हिसाब से जो समस्याएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं, और उन्हीं परिस्थितियों के हिसाब से उन समस्याओं का समाधान वह शिक्षक या वह रिसर्चर उसका समाधान उसका ढूंढता है। तो जो परिस्थितियां होंगी उन्हीं परिस्थितियों के अनुसार उन समस्याओं का समाधान वहां पे निकल कर आता है। और जो भी समाधान आते हैं वो सभी के लिए लागू नहीं हो सकते हैं, उसका सामान्यीकरण होने की जो संभावना होती है वह बहुत ही कम होती है। इसलिए कहा जाता है कि जो एक्शन रिसर्च होता है इसका कार्यक्षेत्र क्या होता है, अत्यंत ही सीमित होता है। जो एक्शन रिसर्च है इसका लक्ष्य किसी क्रियात्मक अनुसंधान परिस्थिति विशेष में महसूस की जा रही समस्याओं का समाधान तार्किक आधार पर खोजना होता है। देखिए जो समस्याएं होती है उसका समाधान कैसे ढूंढना है, तार्किक आधार पर समस्याओं का समाधान खोजना ही एक्शन रिसर्च का मेन फोकस होता है, लक्ष्य होता है, जिससे कि जो अभ्यासकर्ता है या रिसर्चर है वह जिसे अभ्यासकर्ता प्राय सहयोगात्मक रूप में संपन्न करता है और परिणाम का मूल्यांकन करके सभी लोग उसका लाभ उठाते हैं। ध्यान दीजिए, जिस परिस्थिति में जो भी समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का समाधान तार्किक ढंग से ढूंढा जाता है, और जो रिसर्चर होता है, अभ्यासकर्ता होता है, सहयोगात्मक रूप में उस समस्या का समाधान वह ढूंढता है, अर्थात एक्शन रिसर्च करता है। जो उसके रिजल्ट आते हैं उस रिजल्ट या परिणाम का प्रयोग जो है उस परिस्थिति में जितने लोग होते हैं, उस स्कूल या विद्यालय में जितने लोग होते हैं वे सभी लोग उठाते हैं। लेकिन इसका जो क्षेत्र है, ऐसा नहीं कि एक विद्यालय में जो एक्शन रिसर्च किया गया उसका प्रयोग अन्य विद्यालय में भी हम एज इट इज कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं, उसका सामान्यीकरण कर सकते हैं। उसका सामान्यीकरण कम होता है, लेकिन जिस परिस्थिति विशेष में एक्शन रिसर्च किया जाता है, जिस विद्यालय विशेष में, जिस कक्षा विशेष में रिसर्च किया जाता है,
उस रिसर्च के जो परिणाम आते हैं उसका प्रयोग उसी कक्षा या उसी परिस्थिति में अन्य शिक्षक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है, इसमें जो रिसर्चर होता है वो अपनी समस्या का तार्किक आधार पर समाधान ढूंढता है। वहाँ पे जो जितने भी शिक्षक हैं, छात्र हैं या जो भी स्टाफ है, उन सभी से मिल करके सहयोगात्मक रूप से उस रिसर्च पे काम होता है, अर्थात अभ्यासकर्ता जो है सहयोगात्मक रूप से एक्शन रिसर्च को संपन्न करता है और उसके जो रिजल्ट्स आते हैं, परिणाम आते हैं, उनका मूल्यांकन करके सभी लोग उसका लाभ उठाते हैं। अर्थात पूरा विद्यालय परिवार या सभी शिक्षक उस कक्षा या उस परिस्थिति में उस समस्या का समाधान का जो रिजल्ट्स आया, जो परिणाम है, उसका लाभ उठाते हैं। तो इस तरह से हम सभी लोगों ने देखा कि क्रियात्मक अनुसंधान का जो संप्रत्यय है वो क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या है और क्रियात्मक अनुसंधान का जो सोर्स है वो क्या है। कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ एक्शन रिसर्च पे चर्चा हुआ और सोर्सेज ऑफ एक्शन रिसर्च पे चर्चा हुआ आज की क्लास में। अब जो भी आज की क्लास है उसी पे हम कुछ आपके लिए एक्सरसाइज लेकर के आए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड इवैल्यूएशन या अभ्यास या मूल्यांकन का कार्य है। सबसे पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1, क्रियात्मक अनुसंधान है। ऑप्शंस आर ए, अनुसंधान का एक प्राचीन प्रकार है, मौलिक अनुसंधान और प्रयुक्त अनुसंधान की तुलना में अपेक्षाकृत नवीन है, मौलिक अनुसंधान तुलना में अपेक्षाकृत नवीन है, प्रयुक्त अनुसंधान की तुलना में अपेक्षाकृत नवीन है। ध्यान दीजिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, जो क्रियात्मक अनुसंधान है वह मौलिक अनुसंधान व प्रयुक्त अनुसंधान की तुलना में अपेक्षाकृत नवीन है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो बी ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान और प्रयुक्त अनुसंधान की तुलना में अपेक्षाकृत नवीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न है क्रियात्मक अनुसंधान का आदि स्रोत माना जा सकता है, किसको माना जाता है। ऑप्शंस आर मानव संगठन सिद्धांत को, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, प्राचीन मानव संगठन सिद्धांत को, एंशिएंट ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, सी है आधुनिक मानव संगठन सिद्धांत या मॉडर्न ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, एंड डी है फील्ड थ्योरी या क्षेत्रीय सिद्धांत को। तो डियर स्टूडेंट्स, क्रियात्मक अनुसंधान का जो आदि स्रोत है वो किसे मानते हैं, मॉडर्न ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी या आधुनिक मानव संगठन सिद्धांत को मानते हैं। सो हियर द यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न है शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को प्रतिपादित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। और ऑप्शन सारे बकिंघम, बी कर्ट लेवाइन, सी स्टीफन एम कोरी एंड डी स्किनर। आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं। क्या है जो राइट आंसर, दैट इज द स्टीफन एम कोरी या स्टीफन एम कोरी को शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4, प्रश्न है क्रियात्मक अनुसंधान का कार्यक्षेत्र होता है। फिर ऑप्शंस आर व्यापक, सीमित, अत्यंत सीमित या उपरोक्त सभी। तो क्रियात्मक अनुसंधान का जो कार्यक्षेत्र होता है वो क्या होता है, वह अत्यंत ही सीमित होता है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत क्रियात्मक अनुसंधान का संप्रत्यय क्या है, उसका अर्थ क्या है और उसके स्रोत के बारे में चर्चा किया और पूरी क्लास के ऊपर हम लोगों ने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का भी अभ्यास किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपके कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुंचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। और साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज़ को आसानी से प्ले लिस्ट में जाकर के सर्च कर पाएँ, ढूंढ पाएँ, देख पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगी उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।